मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो। बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम दे हो। हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया। कतहु न धावो शरण पावो करुणा में प्रभ करमया। समरथ अगथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो। कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो। सत्कार योग सत्संग योग वाह गुरु जी का खालसा वाह गुरु जी की फतेह। हम इन दिनों रागों में जो बाणी आई है उनमें जो विशेष सिरलेख से बाणियां आई है उन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी में शब्द, अष्टपदियां, छंत, वार इन सिरलेखों से बाणी आई है। इनके अलावा कुछ विशेष नाम से बाणी रची गई है। आज हम उन विशेष नामों पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। रागों में जो विशेष नामों से बाणी आई है, श्री राग में पहरे नाम से बाणी आई है। पहरे इनमें 4 प्रकार के पहर हैं। माता के उदर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इनका वर्णन है पहरे। ये वाणी गुरुओं ने श्री राग में रखी है। इसके अलावा एक वाणी आई है डखणे। डखणे छंद के पहले लगाए गए हैं। ये एक विशेष बोली है जो ननकाना साहब के आसपास बोली जाने वाली पंजाबी है। इसमें इस भाषा में महाराज ने बाणी रखी है डखणे। वणजारे और राग माझ में महाराज ने 12 माह की रचना की है। 12 माह में प्रत्येक माह का वर्णन है। गुरु अर्जन देव जी की ये बाणी है। इसके साथ साथ दिन रैन सिरलेख से बाणी आई है गुरु अर्जन देव जी की, जिसमें गुरु ने दिन और रात में प्रभु भक्ति कैसे की जानी चाहिए इसका उल्लेख किया है। श्री राग में वणजारा सिरलेख से गुरु रामदास जी की बाणी है। वणजारे किस प्रकार अपनी यात्रा के दौरान लोकगीत गाया करते थे, उस पद्धति को अपनाते हुए गुरु रामदास जी महाराज जी ने रचनाएं की हैं। गौड़ी राग में करहले सिरलेख से बाणी आई है। करहला कहते हैं ऊंट को। ऊंट पर उन दिनों लंबी लंबी यात्राएं रेगिस्तान में होती थीं। उस दौरान जो लोकगीत गाए जाते थे, उस पद्धति को अपनाते हुए गुरु रामदास जी ने करहले सिरलेख से बाणी गौड़ी राग में रखी है। गौड़ी राग में सुखमनी साहब गुरु अर्जन देव जी की बाणी है और गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की बाणी है थिति। 15 दिन की तिथि होती है, अमावास्या से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से अमावास्या तक। इसका उल्लेख उन दिनों प्रभु भक्ति कैसी की जानी चाहिए, उनका सदुपयोग कैसे किया जाना चाहिए, इसका उल्लेख तिथि में गुरु अर्जन देव जी ने किया है। 52 अखरी सिरलेख से बाणी आई है गुरु अर्जन देव जी की गौड़ी राग में। कबीरदास जी की भी 52 अखरी सिरलेख से बाणी है। कबीरदास जी की 2 संक्षिप्त बाणियां हैं थिति और वार। इस सिरलेख से कबीरदास जी ने गौड़ी राग में बाणियां रची हैं।  . आशा राग में
बिरहड़े सिरलेख से बाणी गुरु नानक देव जी की है। विरह में किस प्रकार प्रभु के विरह में जीव रूपी आत्मा विलाप करती है, इसका वर्णन बिरहड़े सिरलेख से वाणी में महाराज ने किया है। आशा राग में पट्टी गुरु नानक देव जी की, जिसमें अक्षर पर विचार हैं, गुरु नानक देव जी की ये वाणी है। पट्टी लिखी इस सिरलेख से वाणी है। आशा राग में पट्टी सिरलेख से गुरु अमरदास जी की भी वाणी है। और इसी प्रकार वढ़ंस राग में घोड़ियां और अलाहड़ियां, इन दो सिरलेखों से वाणी आई है। गुरु रामदास जी की घोड़ियां, जो ब्याह के अवसर पर जब लड़का लड़की के घर पहुंचता है तब जो गीत गाए जाते हैं, उसको उसके अनुसार महाराज ने वाणी रची है घोड़ियां। गुरु नानक देव जी की वाणी है अलाहड़ियां। अलाहड़ियां विलाप के समय, किसी के देहांत आदि पर जो विलाप किया जाता है उसे अलाहड़ियां कहा जाता है उत्तर भारत में। इस सिरलेख से गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी आई है। और धनाश्री राग में आरती सिरलेख से वाणी आई है, जो हम आरती में पढ़ते हैं। गगन में थाल रवचंद दीपक बने तार का मंडल जनक मोती। इस प्रकार विशेष सिरलेख से कुछ वाणियां गुरु ग्रंथ साहब जी में आई हैं। सुही राग में संक्षिप्त 3 सिरलेख से वाणियां आई हैं। कुचज्जी, सुचज्जी, गुणवंती। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणी है। कुचज्जी अर्थात जो प्रभु से दूर है, सुचज्जी अर्थात जो प्रभु के समीप है, गुणवंती में उसके गुणों का उल्लेख किया गया है। ये सुही राग में ये वाणियां आई हैं। बिलावल राग में स्थिति गुरु अर्जन देव जी, गुरु राम अमरदास जी की आई हैं। और बिलावल राग में ही वारसत गुरु अमरदास जी की आई है। गुरु नानक देव जी महाराज जी की तिथि सिरलेख से वाणी आई है। रामकली राग में दक्षिणी ओंकार, सिद्धगोष्ठ, ये वाणियां गुरु नानक देव जी की आई हैं। रामकली राग में ही भाई सुंदर जी की वाणी है, जिसका सिरलेख है सद। ये रामकली राग में है। और मारू राग में अंजलियां सिरलेख से वाणी आई है, जो कि गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के हैं। इस प्रकार तुखारी राग में 12 माह गुरु नानक देव जी का आया है। विशेष नाम से कुछ वाणियां गुरु ग्रंथ साहब जी में आई हैं। संक्षिप्त रूप से ही दास ने इसका उल्लेख किया है, क्योंकि रागों में जो वाणियां रागों में जो वाणियों पर जब विचार किया गया तो इन सारी वाणियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसलिए दास ने सोचा कि संक्षिप्त रूप से केवल उनके नाम आप जी के साथ साझे कर दिए जाएं, ताकि रागों में जो वाणियां हैं उन पर विचार समाप्त करके गैर रागों में जो वाणियां आई हैं उन पर विचार आरंभ किया जाए। और उसके बाद विचार है कि प्रत्येक राग में जो वाणी आई है उस पर 15-20 मिनट जो विचार साझे किए गए थे उनको एक बार फिर आपसी के साथ साझा किया जाए, ताकि विस्तार से वाणियों पर आपके साथ विचार साझे किए जा सकें। सत्संगियों, कल से गैर रागों में जो वाणियां आई हैं उन पर विचार आरंभ करते हैं। पहले संस्कृत के श्लोक हैं, उसके बाद संक्षिप्त 3 वाणियां हैं, फिर कबीरदास जी, फरीद, उसके बाद सवैये हैं, गुरुओं के सवैये, और उसके बाद भट्टों के सवैये, उनके बाद श्लोक वारांत्यवधिक, उसके बाद रागमाला। इस प्रकार कम गुरु ग्रंथ साहब जी में हैं, जिन पर आपसे संक्षिप्त रूप से विचार साझा किया जाएगा। और उसके बाद प्रत्येक राग में जो वाणियां आई हैं उन पर विस्तार से चर्चा आरंभ की जाएगी। आज यही विश्राम है। इतने वचन प्रवान करो। गलतियां अनेक हुई हैं, दास को अनजान जान कर क्षमा बख्शो। फतेह सांझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।